मैं विकास कुमार आपका ईएमएस कैंपस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर अलजेब्रा की बात करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो जाए, यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर एसएससी की बात की जाए, एसएससी प्री में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। सीजीएल मेंस में अगर आप देखेंगे तो सीजीएल मेंस में यहाँ से 9 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। अगर सीपीओ या सीडीएस की बात करेंगे, सीपीओ या सीडीएस की, तो यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। एनटीपीसी में 2 से 3 क्वेश्चन अलजेब्रा से बनेंगे। तो इसलिए अलजेब्रा हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। आइए हम लोग इसके एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर आप इस पूरी सीरीज को हमारे देखेंगे तो आप अलजेब्रा के कठिन से कठिन क्वेश्चन को आप सेकंड में सॉल्व करना सीख जाएंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल हम लोग देखा जाए, यदि हमको x बराबर दिया है 3 + 2√2 दे दिया और आपसे x + 1/x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर पूछ रहा है, तो आपको x दिया हुआ है, सबसे पहले आपको 1/x निकालना होगा। अगर आप 1/x करेंगे तो यह 1/3 + 2√2 हो जाएगा। अब इसका आप परिमेकरण करेंगे। अगर परिमेकरण की बात की जाए, जैसे आप एक फार्मूला जानते होंगे, a² - b² बराबर होता है एक कोष्टक में a + b और एक ब्रैकेट में होता है a - b। अगर इसके परिमेकरण की बात की जाए तो अगर प्लस साइन है तो इसी के माइनस साइन से अंश और हर में गुणा करना होता है। अगर यह माइनस साइन दिया है तो इसी के प्लस वाले से अंश और हर में गुणा करना होगा। जैसे यहाँ प्लस दिया है तो इसी के माइनस साइन से अंश और हर में गुणा कर देंगे, 3 - 2√2। अब देखिए यहाँ फार्मूला बन गया, एक बार a + b और एक बार a - b, और a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a - b का जो मान होता है a² - b² के बराबर होता है। अगर इसका ऊपर मल्टीप्लाई किया जाए तो यह हो जाएगा 3 - 2√2, और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, यह 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यह -2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यह 3 - 2√2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। आप जानते हैं 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा, और 4 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका 8 हो जाएगा, और जब 9 में से 8 घटेगा तो 1 आ जाएगा और हम लोग का बच जाएगा 3 - 2√2, और इधर हम लोग का आ गया 1/x आ गया। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, x + 1/x को अगर ऐड कर दिया जाए तो आप जान रहे हैं कि यह +2√2 और यह -2√2 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, और 3 और 3 यह 6 हो जाएगा आपका। अगर दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, अगर दोनों को आप घटा देंगे तो यह 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यह आपका हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। यह 2√2 आपस में जुड़ जाएगा और 4√2। जैसे अगर देख लिया जाए, अगर आप माइनस करेंगे, अगर आप माइनस मान लीजिए करते हैं तो यह 3 + 2√2, और जब यह ब्रैकेट खुलेगा तो यह माइनस हो जाएगा और यह माइनस यह प्लस हो जाएगा, और यह आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2√2 जुड़ जाएगा और यह आपका आ जाएगा 4√2 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, लेकिन कभी भी एग्जाम में इस मेथड से सॉल्व नहीं करते हैं, कभी भी। जैसे हम लोग को तो एक ऐसा डायरेक्ट मेथड सीखना होगा, हमको एक ऐसा डायरेक्ट मेथड सीखना होगा जिस एग्जाम में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सके, सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। जैसे अब वो डायरेक्ट मेथड कौन सा है? अगर x बराबर आपको दिया है 3 + 2√2 दिया है,
अगर एक आपका रेशनल नंबर हो परिमेय संख्या और एक आपका इरेशनल नंबर हो अपरिमेय संख्या, तो दोनों का आप स्क्वायर करेंगे। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा और 2√2 का स्क्वायर करेंगे 8 होगा। तो इन दोनों के स्क्वायर का अगर डिफरेंस 1 के बराबर आ गया, इन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 के बराबर आ गया, तो आप डायरेक्ट x + 1/x का जो मान लिखेंगे, जो बड़ा वाला स्क्वायर होगा, जैसे 3 का स्क्वायर ना होगा तो बड़े वाले नंबर का आप डबल कर देंगे, जैसे 3 और 3 का हो जाएगा या 6 हो जाएगा। अगर आप x - 1/x का मान निकालेंगे तो आप छोटे वाले नंबर का जो स्क्वायर होगा, जैसे यहाँ पर स्क्वायर 8 आया, छोटा है, तो इसका आप डबल कर देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 4√2 हो जाएगा। जैसे अगर एक और एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए, एक और एग्जाम्पल की, दूसरा x बराबर आपको आ गया 7 + 5√2 आ गया और आप x + 1/x निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप इनका स्क्वायर करिए। एक रेशनल नंबर या 7 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25 होगा और √2 का 2 हो जाएगा, और 25 का जब 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 50 आएगा, और दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे तो यह 1 के बराबर आ जाएगा। लेकिन स्क्वायर जो है 50 बड़ा, यह 50, तो जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका डबल करेंगे तो यह हो जाएगा 10√2, क्योंकि जब भी प्लस वाले निकालते हैं तो जिसका स्क्वायर बड़ा आता है उसी को डबल करते हैं, और जब माइनस वाला निकालते हैं तो जिसका स्क्वायर छोटा आता है उसको डबल करते हैं। तो यह 7 का डबल करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब बात किया जाए अगर तीसरे एग्जाम्पल की, x बराबर आपको दे दिया 8 - 3√2 दे दिया, 3√7 दे दिया आपको। अब देखेंगे यहाँ पर अगर आपको पूछ लिया जाए कि x + 1/x कितना होगा, तो आप पहले स्क्वायर करिए। अगर 8 का स्क्वायर करेंगे, अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, और 3√7 का जब स्क्वायर करेंगे आप तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और √7 का 7 होगा, और यह 9 सत्ते हो जाएगा 63, और जब दोनों का आप डिफरेंस लेंगे तो यह 1 के इक्वल आ जाएगा। और आप जान चुके हैं कि जब भी प्लस वाला निकालते हैं तो जिसका स्क्वायर बड़ा आता है उस नंबर का डबल करते हैं। तो इसका स्क्वायर बड़ा आया है तो जब इसका डबल करेंगे तो यह 16 हो जाएगा, और जब आप माइनस वाला निकालते हैं तो जो नंबर छोटा आता है, जिसका स्क्वायर छोटा आता है उसको डबल करते हैं, और यह हो जाएगा आपका 6√7 हो जाएगा। अब अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात किया जाए, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए, यदि कभी भी आपके पास इफ x + 1/x = k आ जाएगा और आपसे x² + 1/x² की वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, तो आप जान चुके हैं कि एक यहाँ पर पावर 1 है और 1 पावर से हमको जाना है 2 पावर, और 1 पावर से 2 पावर जाने के लिए हमको दोनों पक्षों का स्क्वायर करना होगा, वर्ग करना होगा। अगर दोनों पक्षों का आप स्क्वायर करेंगे तो x + 1/x का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा k², और जब और आप a + b का होल स्क्वायर जानते हैं कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वह a² + b² और +2ab होता है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो जहाँ a है वहाँ x है और जहाँ b है वहाँ 1/x है, तो x² + 1/x² + 2x × 1/x बराबर हो जाएगा k²। यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा और हम लोग के पास बचेगा x² + 1/x² + 2 और = k², और जब यह 2 उधर जाएगा तो यह x² + 1/x² = आ जाएगा k² - 2 आ जाएगा।
मतलब यहाँ से हम लोग का आ गया के स्क्वायर माइनस 2। ये हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। इसको आप याद रखिएगा कि कभी भी x प्लस 1/x बराबर k दिया है और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर जो नंबर दिया है उसी का स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, उस नंबर का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए, जैसे आपके पास गिवन है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 आपको दिया है और आपसे वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछ दिया। तो बस जो नंबर दिया हो उसी के स्क्वायर में से 2 घटा देना है। तो यहाँ 3 दिया है और 3 का स्क्वायर में से जब आप 2 घटा देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और जब इसमें से 2 आप घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू मान लीजिए 4 दे दिया और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है, तो जो नंबर दिया है उसी के स्क्वायर से 2 ये आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो बस करना क्या, जो नंबर दिया है उसी के स्क्वायर में से आपको 2 घटा देना है। तो आप जानते हैं 4 का स्क्वायर 16 होगा और जब इसमें से 2 घटेगा तो आपका 14 आ जाएगा। अगर तीसरा एग्जाम्पल देख लिया जाए, x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए 5 दे दिया और आपको पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा। तो आप जाने कि जो नंबर दिया है उसी का डबल करना है, तो यहाँ पर स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। जब स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 घटा देंगे तो ये आपका 23 आ जाएगा। अगर फोर्थ एग्जाम्पल दिया है x पे 12.5 प्लस 1/x पे 12.5 है और ये आपका 6 के बराबर है और आपसे वैल्यू पूछ रहा है x पर 25 प्लस 1/x पे 25 का मान कितना होगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो आप जान रहे हैं जब एक यहाँ पर पावर 1 था, 1 पावर से 2 पावर गए हैं, तो जो नंबर दिया होता है उसी के स्क्वायर में से 2 घटा। बस आपको इतना ही चेक करना है कि जो दिया उसका डबल है कि नहीं। तो आप देखेंगे 12.5 और 12.5 का जब डबल करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा और यहाँ भी डबल है, मतलब वही कॉन्सेप्ट है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, जो दिया है उसी के स्क्वायर में से आपको 2 घटा लेना है। तो ये आपका जब 6 का स्क्वायर करेंगे आपका 36 आएगा और 2 जब घटेगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा 34 आ जाएगा। अगर एक एग्जाम्पल और देख लिया जाए हम लोग, अगर x बराबर आपको आ गया, यहाँ पर मान लीजिए आ गया 2001 आ गया प्लस 1/x पे 2001 बराबर 7 आ गया और आपसे वैल्यू पूछ लिया कि x पर 4002 प्लस 1/x पर 4002 की वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप चेक करेंगे इसका डबल है कि नहीं। आप देखेंगे जब 2001 का डबल करेंगे तो 4002 ही आएगा। तो आप बस कुछ नहीं करिएगा, इस नंबर का स्क्वायर करके आप 2 घटा दीजिएगा। तो ये आपका 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा और 2 घटा देंगे तो आपका 47 आ जाएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर बात किया जाए, देखा जाए इसी तरह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसे अगर हमको x माइनस 1/x दिया हुआ है, x माइनस 1/x दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, ये आपको दिया है। तो आप जान रहे हैं कि एक पावर से हमको 2 पावर जाना, फिर हमको स्क्वायर करना होगा और जब इसके दोनों पक्षों का आप स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा k स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 2x इंटू 1/x इक्वल टू k स्क्वायर। यह कैसे हो गया, आपको पता है कि अगर a माइनस b का होल स्क्वायर किया जाता है
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab आता है। तो यहाँ पर भी बस क्या गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा और यह माइनस 2 जो उधर चला जाएगा और यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, या के स्क्वायर प्लस 2 आपका आ जाएगा। मतलब यहाँ से हो गया के स्क्वायर प्लस 2। मतलब कुछ नहीं करना है, पिछले कॉन्सेप्ट हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे। अगर एग्जाम्पल देखा जाए, x माइनस 1/x बराबर 8 है और आपसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा। तो जो नंबर दिया हो उसी का स्क्वायर करके, जब आपको माइनस वाला देगा तो उसी का स्क्वायर करके 2 जोड़ दीजिएगा, और जब यहाँ प्लस वाला देगा पूछेगा तो 2 का उसी का स्क्वायर करके घटा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर माइनस वाला दिया और माइनस से हमको प्लस वाला पहुँचना है, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर और प्लस 2 कर देंगे, और 8 का स्क्वायर आप जाने 64 होता है, 2 जोड़ देंगे तो ये आपका 66 आ जाएगा। अगर सेकेंड एग्जाम्पल देख लिया जाए तो x पे आ गया आपका 1003 आ गया, माइनस 1/x पर 1003 आ गया और बराबर 11 आ गया। और आपसे पूछ रहा है कि x पर 2006 माइनस 1/x पर 2006 का मान कितना होगा। तो आप यहाँ चेक करेंगे इस नंबर का डबल है कि नहीं। जब इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप देखेंगे यहाँ माइनस वाले से हमको प्लस वाला यहाँ पर इस नंबर का देखेंगे डबल है कि नहीं। तो अब जब भी दिया होता है तो यहाँ पर देखा अगर k दिया हो तो उसी नंबर का स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 11 है और जब 11 का स्क्वायर करके आप 2 जोड़ देंगे तो आप जानते हैं 11 का जो स्क्वायर होता है 121 होता है, और 2 यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आपका 123 हो जाएगा। अगर एक एग्जाम्पल और देख लिया जाए, x बराबर आपको दे दिया मान लीजिए 7 प्लस 5√2 दे दिया। अभी आप जस्ट सीखे हैं कि जब भी एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो और दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे, अगर इसके स्क्वायर का आप डिफरेंस करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, और जब 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो यह 50 होगा, और इनका डिफरेंस जो आएगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो आप जब भी x प्लस 1/x निकालते हैं तो जिस नंबर का स्क्वायर बड़ा आता है, आप देखेंगे 5√2 का स्क्वायर 85 बड़ा है तो आप इसका डबल कर देंगे, और जब 5√2 का आप डबल करेंगे तो यह 10√2 हो जाएगा। और जब भी आपको माइनस वाला निकालना होता है तो आप जिसका स्क्वायर छोटा आता है उस नंबर का डबल करते हैं, तो 7 का जब डबल करेंगे तो आपका 14 हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। आप एग्जाम में जब इसको करेंगे तो इतना नहीं लिखेंगे, आप इतना माइंड में कैलकुलेशन कर देंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपको प्लस वाले से प्लस वाला ही आना है, तो जो नंबर दिया होता है उसी का स्क्वायर करके अब उसमें से 2 घटा देते हैं। तो जब आप 10√2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 200 आ जाएगा और 2 हो जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 198 हो जाएगा। और यहाँ से जब आप माइनस वाले से प्लस वाला जाना चाहेंगे या माइनस वाले से, तो जब भी आपको जाना होगा तो इसके स्क्वायर में 2 ऐड कर दीजिएगा, तो यह आपका आ जाएगा 196 प्लस 2, और यह आपका आ जाएगा 198 हो जाएगा। अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए हम लोग, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट x बराबर आपको आ गया, मान लीजिए x बराबर दिया है, x बराबर √a प्लस √b अपान √a माइनस √b दिया है, और x y बराबर आपको 1 दिया, यह दिया है।
और आपसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितना होगा। ये आपसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि अगर ax की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 1/ax आएगा। और जब x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो रिवर्स हो जाएगा और ये आपका रूट a माइनस रूट b हो जाएगा अपान रूट a प्लस रूट b आ जाएगा। हमको x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करना है। अगर x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करना है तो हम जान रहे हैं x और जो y का मान है वो 1/x है, तो x प्लस 1/x हो जाएगा। और x की जो वैल्यू है वह रूट a प्लस रूट b अपान रूट a माइनस रूट b है। और 1/x की वैल्यू आप देखेंगे तो यह रूट a माइनस रूट b अपान रूट a प्लस रूट b है। आपको एक फार्मूला याद होगा, जब भी एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है तो आपको फार्मूला याद होगा, यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। आप यहाँ देखेंगे ब्रैकेट में a माइनस बी है और एक ब्रैकेट में a प्लस बी है। जब दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा रूट a का स्क्वायर और माइनस रूट b का स्क्वायर हो जाएगा। और जब इस मल्टीप्लाई होगा तो यह रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर और यह रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका, जब रूट a का स्क्वायर करेंगे तो a होगा, रूट b का स्क्वायर करेंगे b होगा। और आप जानते हैं a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यह 2 रूट a इंटू रूट b हो जाएगा। और जब a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a रूट a का स्क्वायर a होगा, रूट b का स्क्वायर b होगा और माइनस 2a इंटू b हो जाएगा। और हर में हो जाएगा आपका रूट a का स्क्वायर a होगा और रूट b का स्क्वायर b होगा। यह आपका प्लस 2 रूट a रूट b और माइनस 2 रूट a b आपका कैंसिल हो जाएगा और a ऐड हो जाएगा, यह 2a होगा और b ऐड हो जाएगा 2b हो जाएगा। और आपका हर में बचा है a माइनस b। अब 2 यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो यह a प्लस b अपान a माइनस b हो जाएगा। यह आपका x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह अगर आप x माइनस 1, यदि आपको x सिमिलरली अगर आपसे पूछ दिया जाए कि x माइनस वाई की वैल्यू कितना होगा, अगर x माइनस वाई देखेंगे तो मतलब x माइनस 1/x निकालना होगा। अगर x की वैल्यू आप रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट a प्लस रूट b अपान रूट a माइनस रूट b हो जाएगा। और यहाँ माइनस हो जाएगा रूट a माइनस रूट b अपान रूट a प्लस रूट b। यहाँ भी आप एलसीएम लेंगे इसी तरह, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रूट a का स्क्वायर और प्लस माइनस होगा रूट b का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला आता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यह हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब यह आ जाएगा a प्लस बी प्लस 2ab हो जाएगा। और जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यह माइनस 2 रूट a इंटू रूट b, यह आपका रूट a होगा, रूट a इंटू रूट b होगा। और जब आप ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, यह माइनस होगा, यह माइनस होगा और यह प्लस, और यह माइनस a प्लस a से कैंसिल होगा और यह माइनस b प्लस b से कैंसिल हो जाएगा और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे ब्रैकेट आप ओपन करिए तो a प्लस b और प्लस 2 रूट a इंटू रूट b होगा और माइनस a माइनस b और 2 रूट a इंटू रूट b हो जाएगा। a माइनस बी, यह आपका प्लस a माइनस a प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा और यह आपका ऐड हो जाएगा, यह हो जाएगा 4 रूट a रूट b अपान a माइनस b। x माइनस वाई की वैल्यू यह आपका हो जाएगा।
मतलब हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है। अब वो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कौन सा निकल के आया, यदि कभी भी आपको x बराबर रूट ए प्लस रूट बी दे दिया अपान रूट ए माइनस रूट बी दे दिया और x y बराबर 1 आपको दिया है और आपसे पूछ रहा है कि x प्लस 1/x का मान कितना होगा, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे 2a प्लस बी अपान a माइनस बी होगा और x माइनस 1/x का जब मान निकालना होगा तो ये आपका हो जाएगा 4 रूट ए इंटू रूट बी अपान a माइनस बी। ये आप रिजल्ट याद रखेंगे, ये आपका इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए, अगर एक एग्जाम्पल की बात की जाए, x बराबर आपको दिया है रूट 7 प्लस रूट 5 अपान रूट 7 माइनस रूट 5 और x y बराबर आपको 1 दिया है, ये आपको गिवन है और आपसे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। यह रिजल्ट 2 यहाँ पर रूट 7 जहाँ पर a है वहाँ पर 7 है और जहाँ पर b है वहाँ पर 5 है, तो आपका रिजल्ट डायरेक्ट है 2 7 प्लस 5 अपान 7 माइनस 5। ये आपका हो जाएगा 2 और 7 और 5 आपका 12 हो जाएगा और 7 में से 5 घटेगा 2 और 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1/x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 12 आ जाएगी। और यदि मान लीजिए आपको x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता है कि 4 रूट ए बी है, तो 4 रूट में a का मतलब 7 होगा, रूट में b का मतलब 5 होगा और नीचे आपका 7 माइनस 5, ये आपका 4 और जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 35 होगा और यह 7 से 5 घट जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका 2 रूट 35 आ जाएगा। ये आपका x माइनस 1/x की वैल्यू आ जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा, नेक्स्ट सीरीज में जो भी डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा।